जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। दोस्तों, जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि कौन सी किताबें हमें परचेस करनी चाहिए और कौन कौन से सोर्सेस रेफर करने चाहिए सही ढंग से पढ़ाई करने के लिए। देखिए, अभी ऑनलाइन फॉर्मेट में इतना मटेरियल अवेलेबल हो चुका है कि मैं इनको दो भागों में सेग्रीगेट करता हूँ। एक तो वो जो आपको गोल 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 घुमाता रहता है और एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है। और इतने सारे सोर्सेस की वजह से प्रॉब्लम ये हो गई है कि एस्पिरेंट को लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चक्कर में वो मेन जो सिलेबस है उसको ही भूल जाते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस पर स्टिक रहिए। उसी सिलेबस में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसी ही किताबें रेफर कीजिए जो उस सिलेबस पर बेस्ड हो, ऐसे ही वीडियोस फॉलो कीजिए जो सिलेबस पर बेस्ड हो। और इसी चक्कर में काफी सारी किताबें मैं सर्च कर रहा था और काफी सारी किताबें सर्च करने के बाद मुझे जो ओसवाल बुक्स है ये काफी ऑथेंटिक, क्रेडिबल लगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं ओसवाल बुक्स को रिव्यू करते हैं और इसके क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है, इन सभी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम ये वाली किताब देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ओसवाल बुक्स जो है उसकी यहाँ पर जनरल स्टडीज मैनुअल देखने को मिल रही है फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने चीजें जो है वो यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले तो एक ही किताब में आपको सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब कुछ देखने को मिल रहा है। किस तरीके से दिया हुआ है देखिए, यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स में जो चीजें दी हुई होती है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर आपको सीधे सीधे चैप्टर जो है, जैसे यहाँ पर लेटर मुगल्स दिया हुआ है, तो इंपॉर्टेंस के वाइज यहाँ पर जो बुलेट पॉइंट्स है उसमें दिया हुआ है। जैसे आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी वो इंक्लूड कर दी गई है। यानी यहाँ पर बहादुर शाह जो है उसके ईयर दिया हुआ है एंड बहादुर शाह ने कौन कौन सी चीजें की हुई है, और वो बुलेट पॉइंट्स में, मतलब जो यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाएगा उस तरीके से पॉइंट्स में यहाँ पर चीजें जो है वो आपको दी गई है। देन इन दी एंड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो भी देखने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपने एक बार पढ़ लिया, देन आपको कितना याद है वो आप यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से देख लो। एंड एक्सप्लेनेशन भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर यूरोप जो है वो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यहाँ पर जो यूरोपियंस आते हैं तो पोर्तुगीज जो है पॉइंट वाइज दिया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर जो उनके गवर्नर जनरल्स आए थे उनके यहाँ पर दिए गए हैं, उनके बुलेट पॉइंट्स में दिया गया है, जिससे कि आप एकदम कम से कम समय में जो रिवीजन है वो भी फास्ट तरीके से कर सको और जो पढ़ाई वो भी फास्ट तरीके से कर सको। तो देखिए, यहाँ पर जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं वो भी यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय से लेकर तो जितने भी यहाँ पर रहे हैं सभी के यहाँ पर जो सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं उनके बारे में रिफॉर्म एंड वो भी बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे कि आप बड़ी अच्छे तरीके से याद रख सको। देन यहाँ पर आप देखिए खास चीज जो लगी यहाँ पर रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ पर आप देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है कॉजेस, रिवोल्ट के जो कॉजेस है, इकोनॉमिक कॉज रहा है, पॉलिटिकल कॉज रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज रहा है, सोशल रिलीजियस कॉजेस रहे हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि दो पॉइंट में दे दिया है कि भाई वो जो उनकी बंदूकें थी उसमें जो आटा है उसमें मिलावट पाई गई थी जिसकी वजह से सारी चीजें हुई। नहीं, यहाँ पर सभी जो चीजें हैं वो दी गई है, वो भी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उस तरीके से बुलेट पॉइंट्स में, जिससे कि आपको याद रखने में भी आसानी हो और एग्जाम के लिए काम भी आ जाए। और देखिए एंशिएंट हिस्ट्री भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वैदिक लिटरेचर जो है पूरे बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पर दिया गया है। देन उसके बाद यहाँ पर जो अलग अलग जो वेद है उसके बारे में भी चीजें दी गई है और वो बुलेट पॉइंट्स में दी गई है, जिससे कि आप एक एक पॉइंट में सारी चीजें याद कर सको। जियोग्राफी का पार्ट देखिए जो काफी स्टूडेंट्स को टफ जाता है याद रखने के लिए। यहाँ पर जो कास्ट रीजन दिया हुआ है, मतलब जो अलग अलग टोपोग्राफीज है वो काफी टफ जाती है स्टूडेंट्स को याद रखने में, लेकिन ये बुलेट पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें दी गई है एंड काफी अच्छे तरीके से आपका जो याद है वो भी यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है काफी टफ जाता है स्टूडेंट्स को याद रखने में, वो भी काफी अच्छे तरीके से दिया गया है। देखिए यहाँ पर अगर हम पॉलिटी देखते हैं तो उसमें भी जुडिशरी जो है वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सेग्रीगेट करके दी गई है। जो यहाँ पर जो लक्ष्मीकांत किताब है वो लैक करती है मेरे हिसाब से। जुडिशियल रिव्यू आप देखोगे, ट्रिब्यूनल देखोगे तो काफी सही तरीके से यहाँ पर पॉइंट वाइज जो चीजें हैं वो यहाँ पर दी गई है। देखिए जो आप किताबें पढ़ते हो ना वो जो फोटोज है वो लैक करती है। हालांकि यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज दी गई है, लेकिन फोटोज नहीं देने की वजह से क्या होता है कि याद रखने में डिफिकल्टी होती है, लेकिन यहाँ पर फोटोज देने की वजह से क्या है कि आपकी जो फोटोग्राफिक मेमोरी है वो शार्प हो जाती है और आपको याद रखने में काफी आसानी होती है। पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं और वो भी ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं। तो ये काफ़ी इसका फ़ायदा हो जाता है कि आपको जब सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाते हैं तो आपको याद रखने में भी आसानी होती है कि भाई पूछा कहाँ से गया था, कौन से सब्जेक्ट में से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई सीसैट, क्योंकि ये अगर आप नहीं करोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो है सीसैट की वजह से कट गए, उन्होंने जीएस क्लियर कर लिया था प्रीलिम्स में। तो यहाँ पर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना तो सीसैट आप इजीली क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है उसमें टेक्निक्स ये सारी चीज़ें भी दी गई है, काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब आपके लिए हो जाती है अगर आपको जेन्युइनली यूपीएससी जो है वो क्लियर करना है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा है, जो ओसवाल बुक्स है ये काफ़ी अपीलिंग है, मतलब सीधी बात नो बकवास, जिस पर मैं भी बिलीफ रखता हूँ वही ये बुक जो है वो डिलीवर कर रही है। और इसी वजह से इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये लगता है कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो एनसीईआरटी किताबें हैं उनको पढ़ने में काफ़ी उनका वक्त चला जाता है, और उसका जो आउटपुट है वो भी उस तरीके से नहीं निकल के आता है। क्योंकि एनसीईआरटी का प्रॉब्लम क्या है कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कोई एक टॉपिक है, वो आपको 6 स्टैंडर्ड में, 7 स्टैंडर्ड में, 8, 9, 10, 11, 12, तो क्या होता है कि अलग अलग टुकड़ों में जो टॉपिक्स है वो हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन किताबों में एक साथ जो टॉपिक्स है वो दिए गए हैं। दूसरा इसका फायदा ये है कि जो टॉपिक्स है वो बुलेट पॉइंट्स में दिए हुए हैं, जिसके वजह से आपको याद रखने में, समझने में काफ़ी आसानी होती है, माइंड मैप्स के थ्रू, बुलेट पॉइंट्स के थ्रू। इससे क्या होता है कि आपके माइंड में छप जाता है। और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर जो लगा है वो ये है कि जो रिवीजन है वो काफ़ी आसान हो जाती है। देखिए जैसे ब्रूस ली ने भी कहा था कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता है जिसने 10,000 किक की प्रैक्टिस एक एक बार की हो, लेकिन मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। और यही चीज़ मैं हमेशा यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को बोलता हूँ कि मल्टीपल सोर्सेस एक एक बार रेफर करने के बजाय एक ही सोर्स को मल्टीपल बार आप रेफर कीजिए। तो यहां पर क्या है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का प्रॉब्लम यही होता है कि जैसे मुझे मैसेज करते हैं कि वहां पर एग्जाम हॉल में तो मैं चला गया, पूरा पढ़ के चला गया था, लेकिन फिर बाद में एग्जाम हॉल में मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा था या कर पा रही थी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिवीजन, क्योंकि आपने रिवीजन उतनी अच्छे तरीके से नहीं की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते खाते समझ लीजिए लाइन चली गई, जो लाइट है वो चली गई। अब फिर भी आप खाना रोक देते हो क्या? या खाना जब आप खाते हो तो अंधेरे में आपका हाथ इधर या इधर चला जाता है क्या? नहीं जाता है, आपका हाथ सीधा मुंह में जाता है। क्यों जाता है? क्या आप कैलकुलेशन करते हो कि नहीं? आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आपका हाथ सीधा निकल के यहीं पर जाता है। और यही चीज कब आती है? प्रैक्टिस से, रिविजन से। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा होना। और रिवीजन कब ज्यादा होगी? जब चीजें क्रक्स में दी हुई होगी। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा सोर्स है आपको रिवाइज करने के लिए। तो समझ लीजिए एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आप बैठकर सारा रिवीजन कर रहे हो तो पूरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप एक दिन में भी रिवाइज कर सकते हो। इतने अच्छे तरीके से, इतने बुलेट पॉइंट्स में, इतने शॉर्ट में, क्रिस्प में आपको चीजें जो है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वहां पर मिल जाती है। अब देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमें समझ में आता है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है और हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसको बदलना चाहिए। क्योंकि सेम स्ट्रेटेजी से आप सेम रिजल्ट ही पाओगे, अलग कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं पा सकते हो। तो अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो मतलब आपको स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें गाइडेंस का काम करते हैं, सबसे बड़े गाइडर है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सही ढंग से पढ़ना, सही ढंग से एनालाइज करना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। एंड देन उसके बाद जो सीसैट है, क्योंकि अभी देखिए काफी इंपॉर्टेंट रोल बढ़ जाएगा उसका। काफी सारे एस्पिरेंट्स पिछले साल ऐसे रहे हैं जिन्होंने जो जीएस है उसको तो क्लियर कर लिया प्रीलिम्स में, लेकिन जो सीसैट है वो क्लियर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ओवरऑल उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सीसैट को भी उसी ढंग से, उसी इंपॉर्टेंस से पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए आप सीसैट की कोई बुक रेफर मत कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफर कीजिए। मैं तो आपको सीधा सीधा बोलता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप रेफर करोगे, आपको बड़ी आसानी से चीजें जो है वो सही ढंग से मिल जाएगी। अब देखिए नेगेटिव पॉइंट इसका अगर देखा जाए तो मुझे बस एक कमी यहां पर लगी है कि जो पिक्चर्स है या फिर जो कलरफुल चीज़ें हैं वो थोड़ी कम यूटिलाइज या इस्तेमाल इसमें की गई है। लेकिन वो अगर आप देखोगे तो यूपीएससी की जितनी भी किताबें हैं, बहुत कम ऐसी किताबें हैं जहाँ पर जो कलरफुल चीज़ें हैं वो यूज़ की गई है, और जिसमें की गई है वो कंटेंट इतना अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर कंटेंट काफ़ी अच्छा है। थोड़ा अगर कलरफुल चीज़ें इसमें डाल दी, क्योंकि क्या है ना, मैं जैसे वीडियोस बनाता हूँ, जो पीपीटीज होती है, थोड़ा उसमें मीम इंक्लूड कर दिया, थोड़ा कलरफुल चीज़ें इंक्लूड कर, फोटोज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो वो बस मुझे कमी लगी है। बाकी कंटेंट में कुछ भी कमी नहीं है और कंटेंट काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको किताबें परचेस करनी है तो मैं लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जिससे आप उस लिंक पर जाकर किताबें जो है वो आप परचेस कर सकते हो। बाकी आपकी यूपीएससी की तैयारी कैसी चल रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई भी अगर डिफिकल्टी आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप मुझे डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हो, उसी के साथ साथ आप मेल के थ्रू रीच आउट कर सकते हो, और वीडियोज़ को बहुत अच्छे तरीके से शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।